हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू इंजीनियरिंग विद रजनीश। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, और जो कि एसएससी जेईई में प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं सब पर डिस्कशन हो रहा है। और आज का हमारा लास्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का। हमने एटलीस्ट सभी चैप्टर कवर कर लिए हैं, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का सेकंड लेक्चर है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। In a PT phase diagram of a pure substance, which of the following lines separates solid and liquid region? कौन सा जो है, देखो पहले तो पीटी डायग्राम देखो। पीटी डायग्राम हमारा, अगर हम नॉर्मल वाटर के लिए देखें तो ये होता है कुछ इस तरह से है। ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये वेपर है, ये हमारा क्या होता है, फ्यूजन का होता है। तो कौन सा रीजन, ये पीटी है। तो कौन सा लाइन जो है सेपरेट कर रही है सॉलिड और लिक्विड रीजन को। ये लाइन जो है सॉलिड और लिक्विड रीजन को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग और फ्यूजन लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए प्योर सब्सटेंस। देखो प्योर सब्सटेंस क्या है, केमिकल कंपाउंड्स, ह्यूमिड एयर, स्टेनलेस स्टील, वाटर। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन जो है सेम हो थ्रू आउट द सिस्टम। उसका क्या है, थ्रू आउट द सोल्यूशन या मिक्सर, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ फेजेज। फेज से हमें कोई मतलब नहीं है, बट उसका क्या होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड का है, ये तो सेम ही रहेगा। ह्यूमिड एयर है, देखो जो ह्यूमिड एयर है इसी का नहीं होगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू प्लेस, इसका जो इसमें हमारा वाटर कंटेंट है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्टेनलेस स्टील। इसका कंपोजिशन एक बार फिक्स है तो वही कंपोजिशन रहेगा। ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस है। वाटर, वाटर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही होता है, ये हमेशा क्या है, फिक्स रहेगा। आंसर इसका क्या होगा, ह्यूमिड एयर। विच एंट्रोपी वैल्यू बेस्ट डिफाइंस द स्टेट ऑफ वाटर एट ए ट्रिपल पॉइंट। देखो ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, हमारा एंट्रोपी की वैल्यू जीरो हो जाती है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये हम एज ए रेफरेंस स्टेट एज्यूम करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको हम क्या लिए हैं, रेफरेंस स्टेट लिए हैं, रेफरेंस पॉइंट है ये हमारा। यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 53 का है। व्हाट विल बी द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, M1। वेपर के लिए क्या है, M2। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमें पता है मास ऑफ वेपर अपान मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड होता है। तो वेपर क्या है, M2 डिवाइडेड M2 प्लस M1। आंसर क्या होगा, 44 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ए पीवी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इन द सुपर हीटेड रीजन इज। सुपर हीटेड रीजन में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पीवी डायग्राम में कैसे रहती है। देखो ये हम पीवी डायग्राम बना रहे हैं, ये है हमारा प्रेशर, ये है हमारा वॉल्यूम। इसका पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से ऐसे ही रहता है। तो ये हमारा क्या है, ये टेम्परेचर लाइन है जो कि स्ट्रेट रहती है, यहाँ से आया ये। उसके बाद जो ये है तो ये ना डाइवर्ज हो जाती है, जैसे ये फिर से हमने दूसरी लाइन ड्रा की टेम्परेचर की, ये क्या है, ये डाइवर्ज हो जाती है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। व्हाट इज द स्टेट एट विच फेज चेंज अकर्स विदाउट अ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसका फेज चेंज हो जाता है बिना उसके प्रेशर या टेम्परेचर के चेंज हुए। क्रिटिकल स्टेट, सैचुरेशन स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, नन ऑफ दीज। तो सैचुरेशन क्रिटिकल स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बिना प्रेशर या टेम्परेचर चेंज किए उसका क्या होता है, स्टेट लिक्विड से डायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो आंसर इसका क्या होगा, ए। फॉर प्योर सब्सटेंस इन गैसियस फेज टू बी लिक्विफाइड, लिक्विफाइड होगा, द गैस हैज टू अंडरगोन इनिशियल कूलिंग बिलो।
किसी गैस को हमें लिक्विफाई करना है, गैस को क्या करना है, हमें लिक्विफाई करना है, तो उसको किसकी वैल्यू आना पड़ेगा, क्रिटिकल स्टेट, सैचुरेटेड लाइन या सैचुरेटेड वेपर लाइन। गैसियस फॉर्म में है तो वो किसके होगा, इसके इधर होगा। जब हम इसके इधर आएंगे, इसके लेफ्ट साइड में आएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वेट रीजन मिलता है। और वेट रीजन में क्या होता है, लिक्विड प्लस वेपर दोनों होता है। तो जो हमारा यहाँ वेपर है ये किसमें कंडेंस होने लगा, कूल होने लगा, ये लिक्विफाई होने लगा किसमें, लिक्विड में। तो आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड वेपर लाइन। व्हाट इज द रीजन 3 इन द पीवी डायग्राम गिवन बिलो इज कॉल्ड। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारा वेट रीजन है, ये हमारा कौन सा रीजन होता है, सुपर हीटेड रीजन। कौन सा रीजन है ये, सुपर हीटेड रीजन है। और यहाँ पे वन वाला रीजन क्या है, ये हमारा कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन है। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 48 का डी। व्हाट डज द टर्म क्वालिटी इंडिकेट, क्वालिटी क्या इंडिकेट करता है, क्वालिटी मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि वेपर की क्वालिटी कैसी है वही हमें बताता है। या क्वालिटी मीन्स क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन लिक्विड वेपर मिक्सर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ फॉर वाटर, ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी हमने आपको बताया था कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, एंट्रोपी जीरो होती है, इंटरनल जीरो होती है, एंथैल्पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम क्या एज्यूम करते हैं, क्यों लेते हैं, एज ए रेफरेंस स्टेट इसे हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। विच ऑफ द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के लिए क्या है, केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सर। केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सर, थ्रू आउट मिक्सर या सोल्यूशन जो भी है। अब यहाँ पे ह्यूमिड एयर हमने आपको बताया था कि इसका जो है केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। सॉइल, सॉइल की भी केमिकल कंपोजिशन हर जगह एक जैसी नहीं होती है, वो चेंज वेरी करती है, ये भी नहीं होगा। सैंड इन वाटर, ये भी नहीं होगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ही ऐसा है जिसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर क्या होगा, सेम होगा। या इसका बेकिंग सोडा का सोल्यूशन जो हमेशा केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होगा, सेम होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, ये डोम का जो ये पोर्शन ये वाला पॉइंट है, ये क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। और ये क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या बोलते हैं, हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और ये वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो गई, जीरो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 52 का ए। सब्लिमेशन रीजन इज द रीजन हेयर। सब्लिमेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए सब्लिमेशन क्या है। अगर हम किसी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर दे या गैस में कन्वर्ट कर दे, तो यही हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन है। तो ये ऐसा रीजन होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा किसके किसके बीच में, सॉलिड और वेपर के बीच में। सॉलिड फेज और वेपर फेज का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन रीजन बोलेंगे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 का, 53 का आपका हो जाएगा सॉलिड लिक्विड फेज। नहीं, ये नहीं होगा। लिक्विड एंड वेपर फेज ये भी नहीं होगा। सॉलिड एंड वेपर फेज, हाँ इसकी बात हो रही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे है, इनके नेम इनकरेक्ट है, आप इसे सही कर लीजिएगा। The latent heat of steam at pressure greater than the atmospheric pressure in comparison to latent heat at atmospheric pressure is। फिर से वही क्वेश्चन है, अगर हम किसी का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका लेटेंट हीट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे इसे ये देख लो, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 से बात कर रहा है। यहाँ मान लीजिए हमने 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जो यहाँ पे लेटेंट हीट होगा 1.5 पे वो क्या होगा, कम होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 70। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
What will be the change in the level of water when the closed and rigid tank of volume 0.35 मीटर क्यूब? जैसे हमने ये क्या लिया, कोई टैंक लिया है, ठीक, इसका वॉल्यूम कितना है 0.035 मीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है, इस स्लोवली हीटेड, इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। द मास ऑफ मिक्सर इज 10 kg, इसका मास कितना दिया है 10 kg एट अ प्रेशर 1.1 मेगापास्कल एंड वाटर हैज ए क्रिटिकल वैल्यूम ऑफ, इतना वाटर का क्रिटिकल वैल्यूम कितना दिया है 0.00415 मीटर क्यूब पर केजी। कह रहा है कि जो मान लो पहले क्या था, वाटर लेवल इतना था, अब कह रहा है इसको स्लोली हीट करने के बाद जो हमारा वाटर लेवल है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्या होगा। देखिए उसके लिए एक कंडीशन होती है, अगर आपका स्पेसिफिक वैल्यूम लेस देन क्रिटिकल वैल्यूम से है तो क्या होगा, लेवल हमारा क्या होगा, राइज करेगा। अगर यही जो हमारा स्पेसिफिक वैल्यूम ग्रेटर देन है वीसी से तो हमारा क्या करेगा, लेवल फॉल करेगा। अब यहाँ पे हम क्रिटिकल वैल्यूम ऑफ टैंक निकाल के देख लेते हैं, टैंक का जो है क्रिटिकल वैल्यूम निकाल के देख लेते हैं, तो इसका टैंक का क्रिटिकल वैल्यूम क्या हो जाएगा 0.035 डिवाइडेड 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.0035, जो कि किससे है, इससे कम है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लेवल राइज करेगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। A state where all the phases of water can simultaneously exist in is called coexist is called, जहाँ पे तीनों फेज क्या होते हैं, ऑल फेजेज ऑफ वाटर, ऑल फेजेज ऑफ वाटर यानी क्या है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। द फ्लो थ्रू ए टर्बाइन इन अ मॉलर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो कर्व्ड लाइन कॉन्वेक्स अप, कर्व्ड लाइन कॉन्वेक्स डाउन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। पहली बात तो एचएस डायग्राम, एंथैल्पी मॉलर डायग्राम किसके किसके बीच ड्रा किया जाता है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बीच में। इसको हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक। ये डाइवर्जन और कांस्टेंट प्रेशर डाइवर्जन लाइन होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि टरबाइन के लिए, जब देखो टरबाइन में फ्लो होगा तो हायर एंथैल्पी होगी, कहीं उसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद एंथैल्पी उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कुछ इस तरह से होगा। ये तो हमारा क्या, ये एंथैल्पी है, यहाँ पे मान लिया हमने H1 एंथैल्पी है, यहाँ पे हमने मान लिया H2 एंथैल्पी है। पहले सॉरी ये क्या, हमने H2 माना, ये H1 है। पहले हायर एंथैल्पी थी, फिर जब टरबाइन में फ्लो हुआ हमें वर्क मिला तो उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये हुआ, तो ये लाइन हमें यहाँ से क्या मिलता है, टरबाइन फ्लो या टरबाइन वर्क हमें यहाँ से मिलता है। जो ये ड्रॉप हुआ, ये कैसा ड्रॉप है, वर्टिकली लाइन है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा 57 का डी। व्हाट इज द रीजन 1 इन ए पीवी डायग्राम गिवन बिलो इज कॉल्ड, पीवी डायग्राम में वन रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन, सैचुरेटेड लिक्विड रीजन, सॉलिड लिक्विड रीजन, अनसैचुरेटेड सॉलिड रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन होता है। टू में है तो ये क्या होता है, वेट, वेट इसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड प्लस वेपर रीजन। ये क्या होता है, सुपर हीटेड रीजन है, ये हमारा सुपर हीटेड रीजन है। द पॉइंट बियॉन्ड विच देयर इज नो डिस्टिंक्ट वेपराइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, वो क्या होता है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। कि क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके बाद हमारा वाटर जो है डायरेक्ट वेपर में फ्लैश आउट हो जाता है। व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड की बात कर रहा है। सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड हमारा क्या होगा, जैसे ये है, इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं। ये क्या सैचुरेटेड वेपर लाइन है। यहाँ पे जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन x इक्वल टू 0 लिया जाता है, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा 0 होगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मीटिंग ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस
with respect to vaporization and the saturated vapor line on PV diagram of pure substance called। अब देखो कह रहा है कि जो ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन, जहां ये दोनों मिलती हैं, यहीं पे तो मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। ठीक। व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। यानी कि ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसी यही हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर होता है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। हमारा जो बॉइलिंग होता है किस पे होता है? 1 एटमॉस्फेयर पे। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। Which of the following values remains constant for saturated liquid and saturated vapor at a constant slope in Moeller diagram? देखो जो मॉलर डायग्राम है हमारा किसके किसके उसमें ड्रा किया जाता है? एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बीच में। और जो इसका स्लोप होता है वो क्या देता है? dH ओवर ds एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक। ये स्लोप क्या देता है? टेम्परेचर देता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर देता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 63 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू एट क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है? हमारा लेटेंट हीट 0 हो जाता है। और हम इसको अगर हम वी एफ और वीजी के फॉर्म में लिखे तो इसको हम क्या, लेटेंट हीट को क्या लिख सकते थे? वी एफ जी। और वी एफ जी को हम क्या लिख सकते हैं? वी जी माइनस वी एफ। तो ये कहाँ पे है? ये क्या होगा? ये भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इन ए पीटी डायग्राम फॉर प्योर सबस्टेंस द मेल्टिंग लाइन हैज लोवेस्ट इंक्लिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर फॉर विच टाइप ऑफ सबस्टेंस? देखो पीटी डायग्राम में जो हमारा मेल्टिंग लाइन होता है, मेल्टिंग लाइन यानी कि फ्यूजन लाइन, फ्यूजन कर्व की बात कर रहा है। फ्यूजन कर्व की बात कर रहा है। ठीक। कह रहा है किसके लिए उसका इंक्लिनेशन लोवेस्ट रहता है? तो वाटर के लिए तो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम किसके लिए होता है? वाटर के लिए होता है। लोवेस्ट किसके लिए होगा? अदर प्रोसेस के लिए होगा, अदर सबस्टेंस के लिए होगा। अदर सबस्टेंस है उसके लिए क्या होगा? लोवेस्ट होगा। तो अब देखो जिसका वाटर के लिए हमारा क्या होता है? वाटर के लिए क्या था कि अगर हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये क्या करता है? एक्सपेंड करता है। बट जो अदर सबस्टेंस है उनको हम फ्रीज करते हैं तो वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिसका स्लोप इंक्लिनेशन, जिसका लोवेस्ट इंक्लिनेशन होगा वो क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्रीजिंग पे। जब उसे हम फ्रीज करते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए 65 का ये हो जाएगा। In a PV diagram for pure substance, the constant temperature lines in saturated liquid vapor region are। PV डायग्राम की बात कर रहा है। ठीक। या हाँ सर, इन पीवी डायग्राम की बात कर रहा है प्योर सबस्टेंस की। द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस इन सैचुरेटेड लिक्विड रीजन। कहाँ की बात कर रहा है? लिक्विड रीजन की। अगर ये सैचुरेटेड वेपर रीजन की बात करता, सैचुरेटेड वेपर रीजन की बात करता तब क्या होता? सैचुरेटेड वेपर रीजन, देखो सैचुरेटेड वेपर की बात करता तब क्या होता? ये डाइवर्जिंग होता, डाइवर्जिंग होता। ठीक। अब ये सैचुरेटेड लिक्विड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? देखो एक सेकेंड। हाँ, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन की बात कर रहा है। सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन की बात कर रहा है। तो जो हमारा डोम वाला रीजन है उसमें हमें पता है, इसलिए हमारा डोम वाला रीजन है। डोम वाले रीजन में हमारा टेम्परेचर और प्रेशर लाइन क्या होती है? बराबर पैरेलल होती है। यानी कि इसमें हमारा ये स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये क्या है? पैरेलल है। अब जब ये इसमें आएगा तो क्या होती है? ये डाइवर्जिंग हो जाती है। इधर रहेगा तो क्या होती है? ये पैरेलल रहती है। ठीक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पैरेलल। इसमें क्या है? लाइंस, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है?
लिक्विड हमारा किस में फ्लैश आउट होता है, वेपर में। इन दोनों बीच ये दो फेज क्या होंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे। तो दोनों जिस ऑप्शन में होंगे वही ऑप्शन हमारा होगा। लिक्विड सॉलिड नहीं, लिक्विड वेपर यस, सॉलिड वेपर नहीं, लिक्विड वेपर एंड सॉलिड फेज ये भी नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। On Moeller chart, free expansion or throttling process from high pressure to atmospheric represented by, देखो मॉलर डायग्राम हमारा किसके बीच में ड्रा किया जाता है, एच एस के बीच में ड्रा किया जाता है। अब किसके लिए कह रहा है, थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग हमारा क्या होता है, एच कांस्टेंट होता है। जब एच कांस्टेंट होगा तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये हमारा तो कांस्टेंट है, एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो ये लाइन ऐसे ड्रा की जाएगी। जब ये लाइन ऐसे ड्रा की जाएगी, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। द सैचुरेशन लिक्विड फेज कैन ओनली एग्जिस्ट बिटवीन एंड, देखो जो सैचुरेशन लिक्विड फेज है, सैचुरेशन लिक्विड फेज किसके किसके बीच में होगा, लिक्विड के बाद क्या बनेगा, वेपर बनेगा। तो ये सैचुरेशन लिक्विड फेज की बात कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, 69 का बी। Which equation represent the specific volume phase during phase transfer, देखो जब फेज ट्रांसफर होता है क्या, ये डोम वाला रीजन, ये हमारा वीएफ होता है, ये हमारा वीजी होता है। तो इसके बीच की जो इक्वेशन क्या होती है, वीजी माइनस वीएफ। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। एट द ट्रिपल पॉइंट विच ऑफ द फेज ऑफ वाटर एग्जिस्ट, वाटर का कौन सा फेज एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड वेपर, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 71 का डी। Which of the following function relationship defines the Helmholtz function f, एक आपको हमने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या थी, जी से जी, जी के बाद एच, फिर टी एस, ये हमारा क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। अब यहाँ पे इसी तरह से ये फंक्शन है, तो फंक्शन क्या लिखते हैं, एफ, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। इसको याद कैसे करेंगे, फन, इसको कैसे याद किए थे, जी के बाद एच। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ए पॉइंट एट विच द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज कैन को एग्जिस्ट इज कॉल्ड, वह कौन सा टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर है जहां पे वाटर, लिक्विड और वेपर दोनों क्या करें, एक साथ को एग्जिस्ट करें। तो ऐसा एक क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, यस क्रिटिकल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट इस पे भी नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट इस पे भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 73 का ए। ऑन ए यूवी डायग्राम ट्रिपल पॉइंट इज, हमने आपको बताया था ये पॉइंट कहाँ पे होगा, पीटी पे, पीटी डायग्राम में। लाइन कहाँ पे होगा, टीएस एंड पीवी में। ट्रायंगल किस में होगा, यू एंड वी डायग्राम में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। Which one of the following statement is correct when saturation pressure of vapor increases, क्या है, सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वेपर क्या हो रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। पहले प्रेशर ये था P1 था, अब क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो जो इसकी एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। यहाँ पे और कम होगी, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्रेशर जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। हाउ ए कंडेंसेशन ऑफ ए मिक्सर कंसिस्टिंग ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर इज रिप्रेजेंटेड ऑन एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम, कह रहे हैं हाउ ए कंडेंसेशन ऑफ ए mixer consisting of saturated liquid and saturated vapor is represented on enthalpy entropy diagram. It is represented by vertical line. नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा, इसका आंसर क्या होगा, how a condensation of a mixer consisting of saturated liquid and saturated vapor is represented on the enthalpy entropy diagram। देखो जब उसका टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसेशन होगा, ये हो जाएगा इंक्लाइंड लाइन विद कांस्टेंट स्लोप। इसका कंडेंसेशन किस पे होता है, प्रेशर पे होता है। तो ये प्रेशर के लिए पूछ रहा है,
प्रेशर के लिए क्या होगा, इंक्लाइंड लाइन विथ कांस्टेंट स्लोप। एचएस डायग्राम की बात कर रहा है, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम यानी एचएस डायग्राम की बात कर रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट। कितनी बार बता चुके हैं आपको कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, डेल्टा एच या एच ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, 0 होगा। विच इक्वेशन डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ स्टीम ऑन ए पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पे कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी क्वालिटी ऑफ स्टीम, यानी कि उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स। तो यहाँ पे बेस्ट इक्वेशन जो होगी, ये सब आंसर हमारा क्या होगा, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ये जो इक्वेशन होगी हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगी, ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी ऑफ स्टीम। द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड वेपर इज डिनोटेड बाई, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वैल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। स्पेसिफिक वैल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड को हम क्या लिख सकते हैं, Vf, एंड स्पेसिफिक वैल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर को क्या लिख सकते हैं, Vg। इन दोनों का डिफरेंस जो क्या होता है, Vg माइनस Vf को क्या लिखते हैं हम, Vfg। आंसर इसका क्या हो जाएगा, Vfg। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, Vfg होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, Vfg। तो आंसर क्या होगा, टी का सी। थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विद रजनीश। आज द एंड हुआ किसका, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का। हमने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स सभी क्वेश्चन जो 2018 तक के प्रीवियस ईयर आए हुए थे उन सभी का हमने डिस्कशन कर लिया। आपको वीडियो कैसी लगी, अब नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।